दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर इस समय एक ट्रेंड चल रहा है सत्याग्रह। फिर इसके बाद एक ट्रेंड ये भी चल रहा है मोदी गवर्नमेंट एंटी स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं देश में इस समय चर्चा भी चल रही है कि जेई और नीट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते होंगे देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसी प्रकार आईआईटी में एडमिशन के लिए जेई की परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जो अप्रैल में परीक्षा होने वाली थी जेई और नीट की वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई जुलाई तक। लेकिन कोरोना वायरस तब से लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन इसी वजह से जुलाई में भी ये परीक्षा नहीं हो पाई और ये पोस्टपोन कर दी गई सितंबर तक। अब छात्र मांग कर रहे हैं कि जब अप्रैल में इतना कम कोरोना वायरस था तब सरकार ने परीक्षा नहीं कराई, और जब अब कोरोना वायरस इतना पैर पसार रहा है तब सरकार परीक्षा करा रही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अप्रैल मई में मात्र 500 कोरोना के पॉजिटिव केस थे, तब सरकार ने परीक्षा नहीं कराई कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। लेकिन इस समय 32 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हैं, तो सरकार अब परीक्षा करा रही है। और आपको ये भी पता होगा जैसा कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि कोटा में लड़के बच्चे जो तैयारी करते हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो भाई हैं, वो कोटा वगैरह में तैयारी करते हैं, लखनऊ में तैयारी करते हैं, दिल्ली में तैयारी करते हैं। तो वो लोग जब वहाँ तैयारी करते हैं तो अपना जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहीं का सेंटर दे देते हैं। जैसे बच्चे ने कोटा में तैयारी कर रहा तो उसने कोटा में सेंटर दे दिया, लेकिन वो बिहार में रह रहा है तो वो बच्चा बिहार से कोटा कैसे पहुँचेगा। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने सेंटर चेंज करने का ऑप्शन दिया था, जिसमें 65,000 बच्चों ने सेंटर चेंज किए, लेकिन क्या गारंटी है कि सभी ने सेंटर चेंज कर लिए। और फिर एक बात ये भी है कि जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में मात्र 5-6 कुल 17 सेंटर बनाए गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में करीब 76 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से मात्र 17 सेंटर बनाए गए हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाने में करीब 100 से ज़्यादा की दूरी होगी, कहीं कहीं तो 2-2 तो 300 किलोमीटर की दूरी होगी। तो बच्चे बिना ट्रांसपोर्ट जो चल नहीं रहा, ऐसे बच्चे एक से दूसरे ज़िले कैसे जाएंगे। और यही हाल बिहार में है, बिहार में लगातार बाढ़ है, वहाँ मात्र 2 सेंटर बनाए गए, गया और भागलपुर। तो जो मोतिहारी, अररिया और ये क्या बोलते हैं पटना वगैरह के बच्चे हैं, 2-2 सौ 300 किलोमीटर में बाढ़ की वजह से कैसे इतनी दूरी तय कर पाएंगे। तो इसीलिए 11 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई कि परीक्षा हमारी पोस्टपोन होनी चाहिए। कहीं बिहार में बाढ़ है तो महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा कोरोना केस निकल रहे, दिल्ली में मेट्रो चल नहीं रही है, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा, हम लोग परीक्षा कैसे दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्होंने साफ कहा कि कोरोना की वजह से हम जिंदगी नहीं रोक सकते। अब इन बच्चों का साथ देने के लिए विपक्षी पार्टियां मैदान में कूद गईं। अब इन बच्चों के साथ विपक्षी पार्टियां अभी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाने की सोच रही हैं कि किसी तरीके से ये परीक्षा ना हो। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं, और सरकार को करना है परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। बच्चों का जीवन बहुत अनमोल होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित होती है पूरे भारत में, कोई भी जान जोखिम में डाली नहीं जा सकती है। आपको ये भी पता होगा इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड की परीक्षा कराई, करीब उसमें 12.5 लोग अभ्यर्थी शामिल हुए, लेकिन उनमें 5,000 करीब पॉजिटिव केस आए। उन्हीं बच्चों में 57 लोगों की जान भी चली गई, उसमें मात्र 12.5 लाख में 5,000 पॉजिटिव केस मिले। अब इसी तरीके से नीट में और जेई में करीब 26 लाख लोग पेपर देंगे, और उसी में अगर उनके साथ एक गार्जियन भी जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, 12 में कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं हो जाता है जो इंटर पास करके जाता है, तो उनके साथ अगर एक गार्जियन भी गया तो करीब 50 लाख भीड़ वहाँ पे इकट्ठी होगी एक दिन में। और जो ड्यूटी करेंगे अध्यापक वो भी 20 से 30 लाख होंगे, करीब 70-80 लाख लोग एक इधर से उधर ट्रेवल करेंगे, जिससे कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल सकता है। मेरी नज़र में अभी परीक्षा कराने का सही समय नहीं है। शायद सरकार 2 महीने और आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि अब तो ये सेशन जनवरी में चालू होगा। तो अभी परीक्षा कराने का क्या उद्देश्य है। ये परीक्षा नवंबर के आसपास कराई जा सकती है, तब थोड़ी स्थिति सुधर भी सकती है, और उस समय क्या पता कोरोना वैक्सीन भी आ जाए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब अप्रैल में नहीं सुधरी तो क्या अभी अप्रैल में नहीं सुधरी तो क्या नवंबर में सुधर जाएगी, या इतने दिन बीच में निकल गए तब नहीं सुधरी। तो ये तो बात सही है, लगातार बढ़ रहा है फिर भी बढ़ेगा, लेकिन तब हम थोड़े साधन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब इतने सेंटर बने, हम सेंटर डबल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, किसी बच्चे को दूसरे जिला ना जाना पड़े, उस बच्चे का सेंटर उसी ज़िले में बना दिया जाए। एनटीए इस पे विचार कर सकता है, जिससे कि मतलब बच्चों का ज़्यादा दूर सेंटर ना पड़े।
ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर में सेंटर पड़े तो वो जा भी सकता है। अभी 2-2 300 किलोमीटर वाले सेंटर ख़त्म हो सकते हैं। तो मेरे विचार से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द परामर्श लेना चाहिए बड़े बड़े विशेषज्ञों का और इस पर फैसला करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इस समय बहुत ही अपसेट हैं। उनको उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। और सुप्रीम कोर्ट भी मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द इस पर फैसला देगा। और इस समय मुझे जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में भूख हड़ताल पे छात्र बैठे हैं, तो सरकार को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।